ऐड भी की और सबने सवालात भी किए, वो वीडियो लाजमी देखिएगा कि अमेरिका क्यों चाहता है कि ब्रिक्स जो है वो खत्म हो। तो अजीत डोवल साहब ब्रिक्स के बारे में भी बात करेंगे रशिया से, रशिया भी बात करेगा देखिए हम आपको ब्रिक्स के अंदर ही रखना चाहते हैं और इंडिया मैसेज दे सकता है रशिया को कि आप चाइना को बताइए कि हम ब्रिक्स में ही रहना चाहते हैं, हम ब्रिक्स से निकलना नहीं चाहते, क्योंकि इंडिया पे एक और प्रेशर है कि ब्रिक्स से इंडिया निकले, क्योंकि अमेरिका कहता है कि आपने 2015 में हमसे 2015 में हमसे वादा किया था कि हम तो आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, हम तो ब्रिक्स से नहीं निकलेंगे, हम तो ब्रिक्स से भी निकलेंगे, बाकी मामला से हम निकल जाएंगे, हम चाइना को कंटेन करेंगे। आज अब ब्रिक्स में है, कल को ये डी डॉलराइजेशन की तरफ खाता ना खुल जाए, तो दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, जो कि बात होगी अजीत डोवल की साहब की प्यूटन साहब से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। अगला इंपॉर्टेंट मैटर क्या है, देखिए इंडिया के लिए भी अफगानिस्तान बड़ा जरूरी है, याद रखिएगा। प्यूटन साहब ने तकरीबन 2 हफ्ते पहले अफगानिस्तान के तालिबान को रिकॉग्नाइज किया है, मैंने इस पर प्रॉपर वीडियो भी बनाई थी कि क्यों रिकॉग्नाइज किया। देखिए प्यूटन चाहते हैं कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में और स्पेशली अफगानिस्तान और पाकिस्तान और इंडिया, इन मुल्कों के साथ भी उनके ताल्लुकात बेहतर हों और उनका पूरा फोकस जो है वो ग्लोबल साउथ पे हो, क्योंकि रशिया ये समझता है कि वो ग्लोबल साउथ का हिस्सा है, वो नॉर्थ का हिस्सा नहीं है। ये रशिया की शुरू से एक स्ट्रेटेजिक थॉट है, क्योंकि सोवियत यूनियन के टाइम से ये मामला चल रहे थे। अब मामला ये है कि देखिए इस टाइम जो है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये है, वो ये है कि रशिया जो है वो अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर कर चुका है। इंडिया ये चाह रहा है किसी तरह कि उसके ताल्लुकात भी अफगानिस्तान के साथ बेहतर हो, क्योंकि याद रहेगा आपको अफगानिस्तान में भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। अफगानिस्तान ओवरऑल एक बड़ा जरखेज मुल्क है इस एज फार एज जब हम रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करते हैं, बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है। तो दैट्स वाई इंडिया जो है अजीत डोवल साहब कहीं ना कहीं अफगानिस्तान तालिबान के साथ लेवरेज लेने की कोशिश करेंगे, ताकि इंडिया जो है वो अपने जो ट्रेड रूट है उसका, आपको याद होगा चाबहार पोर्ट के थ्रू, कल को अगर चाबहार पोर्ट वाला मसला हल हो जाता है तो इंडिया अपनी ट्रेड अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशियन कंट्रीज में लेके जा सकता है और अपने लिए चीजों को बेहतर कर सकता है। तो रेयर अर्थ मिनरल्स अफगानिस्तान के लिए बड़े जरूरी है, इसलिए क्योंकि प्यूटन ऑलरेडी उन्होंने अफगानिस्तान के तालिबान की गवर्नमेंट को तस्लीम कर लिया है और पहला कंट्री बन गया 4 साल में, क्योंकि 2021 में अमेरिकन फोर्सेस ने छोड़ा है ना अफगानिस्तान को, तो 4 साल बाद पहली बार एक कंट्री ने एक्सेप्ट किया। हो सकता है आने वाले वक्त में इंडिया भी अफगानिस्तान तालिबान को एक्सेप्ट कर ले और अपने ताल्लुकात को बेहतर करे, लेकिन वो बेहतर किस तरह कर सकता है, किसके थ्रू, वो रशिया के थ्रू कर सकता है, क्योंकि रशिया ने तालिबान के साथ ताल्लुकात को बहुत बेहतर किया हुआ है। दैट्स रीजन। अगला रीजन क्या होगा टॉक में, देखिए मोदी साहब की और प्यूटन साहब की इस साल के एंड में मुलाकात है। कहा जा रहा है कि इस साल के एंड में या तो सितंबर या नवंबर या दिसंबर में जो है वो प्यूटन जो है वो इंडिया का दौरा करेंगे, ऑफिशियल विजिट करेंगे। अब मसला ये है कि अगर प्यूटन इंडिया आते हैं तो ट्रंप इससे नाराज होंगे, लेकिन इंडिया भी ये चाह रहा है कि प्यूटन इंडिया जरूर आए, क्योंकि मामलात तो इंडिया के हो रहे हैं। याद रहे अक्टूबर या नवंबर में, बल्कि सितंबर या अक्टूबर में क्वाड की मीटिंग है, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब भी जो है वो क्वाड की मीटिंग अटेंड करने इंडिया आ रहे हैं। फिर हो सकता है वो पाकिस्तान का भी दौरा करें, बट फिलहाल कंफर्म नहीं है, बट वो सितंबर और अक्टूबर में इंडिया तो आ रहे हैं क्वाड की मीटिंग के लिए। उसके अगले महीने अगर प्यूटन आते हैं तो मामलात और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, बट अजीत डोवल कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम पे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मामलात को और ज़्यादा इंडियन सेंट्रिक साइड पर लेकर जाने की कोशिश करें। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि देखिए चाइना का फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सारे मामला तो ठीक है, बट चाइना का फैक्टर इंपॉर्टेंट है, और ये मैं बार बार आपको बात करता हूं। देखिए इंडिया ये कोशिश करेगा और कर रहा है प्यूटन के थ्रू कि प्यूटन शी जिनपिंग को समझाएं कि चाइना अपनी पॉलिसी इंडिया को लेके एग्रेसिव ना करे, ताकि इंडिया और चाइना के ताल्लुकात भी ठीक हो सकें। अच्छा, इंडिया और चाइना के ताल्लुकात कौन ठीक करवा सकता है? एक मुल्क करवा सकता है ठीक, वो क्रेमलिन है और वो प्यूटन है, क्योंकि रशिया और चाइना के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में मामलात बहुत बेहतर हैं और इंडिया और रशिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। मसला चाइना और इंडिया में है, तो इंडिया, अजीत डोवल साहब ये बात भी कर सकते हैं, जो वो करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया जो है वो अपने ताल्लुकात बेहतर करने के लिए जो है वो रशिया को अप्रोच करेगा चाइना के साथ, ताकि चाइना जो है वो इंडिया के साथ किसी ना किसी तरह की इंगेजमेंट करे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी और भी वेरीफाइड इंफॉर्मेशन आ रही है कि इंडिया कहीं ना कहीं चाइना को भी री अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जियोग्राफिकली तो इंडिया ग्लोबल साउथ में है ना। बेशक इंडिया, आप जो मर्जी कह लें कि वो नॉर्थ के उसने अलायंसेस को चूज किया, इंडिया ने क्वाड को चूज किया, इंडिया अमेरिका की तरफ है, लेकिन ओवरऑल देखें तो इंडिया जियोग्राफिकली तो ग्लोबल साउथ का हिस्सा है ना। तो वो इस रियलिटी को भी समझ रहा है कि कल को अगर अमेरिका हमारा साथ छोड़ गया और हमें चाइना के आसरे पे छोड़ गया तो चाइना तो तंग करके रख देगा हमें, तो ये भी बहुत बड़ा इशू है। लेकिन जो कल इंडिया ने नेवल ड्रिल्स किए हैं साउथ चाइना सी पे, वो मैसेज इंडिया ने दे दिया ऑलरेडी कि मैं अमेरिका की तरफ हूं और मैं अमेरिका की मदद के साथ चाइना को कंटेन करूंगा। दैट्स अ मैसेज व्हिच हैज बीन गिवन बाय द इंडियन। आखिरी पॉइंट क्या है इस पूरी मीटिंग का, जो कि अजीत डोवल साहब की आज मीटिंग हो रही है प्यूटन साहब के साथ। ऑब्वियसली इंडिया कोशिश करेगा कि रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हो, ताकि इंडिया के साथ जो डायरेक्टली जो तो तेल वाला मसला, ऑयल वाला मसला, ये खत्म हो जाए। लेकिन मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, देखिए
अमेरिका एक सुपर पावर है, वो तेल के मसला खत्म होगा, ये रशिया यूक्रेन वॉर खत्म होगी भी तब वो कोई और मसला निकाल लेगा, बिकॉज वो चाहता है कि जितना जल्दी हो सके वो इस वॉर के बाद चाइना पर फोकस कर सके और इंडिया को कह सके कि आपने चाइना को कंटेन करना है, चाइना को ही कंटेन करना है। फिलहाल मैं आपको बता चुका हूँ पिछले तकरीबन यू कैन से 6-7 महीनों में इंडिया का फोकस चाइना की तरफ उस तरह नहीं गया, ना अमेरिका की तरफ से कुछ चाइना के बारे में बात आ रही है। नो डाउट अमेरिकन अपनी स्ट्रेटजीज तो बना रहे होंगे, लेकिन फिलहाल जो 70-80% फोकस है अमेरिका का वो किसकी तरफ है, वो आप सबको पता है, वो रशिया यूक्रेन वॉर की तरफ है। और उस चीज को लेके मामला जो है वो बड़े क्रेमलिन की साइड पे हैं और बहुत ज्यादा जो है वो टेंशन की तरफ ये मामला जा रहे हैं। बट स्टिल वी कैन से कि रशिया यूक्रेन वॉर जो है अभी खत्म नहीं होगी। मैं आपको बता चुका हूँ रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो अप्रैल या मई में जाके कोई ना कोई सीज फायर होगा। ये आप किताबों में बात लिख लें, मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ और ट्रस्ट मी दिस इज गोना बी हैपन। अप्रैल या मई 2026 में रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो खत्म होगी और ये वॉर जब खत्म होगी तो उसके बाद फिर अमेरिका कोशिश करेगा किसी तरीके से पूरा फोकस चाइना पे कर सके। बट हु नोज के उस टाइम कोई और जंग छिड़ जाए, वी डोंट नो येट, बट दैट्स अ बेसिक फोकल पॉइंट जो इंडिया भी चाह रहा है और रशिया भी। अच्छा, इंडिया के एक इंडियन ट्रेड ऑफिशियल हैं और एक इंडिया के साबिक ट्रेड ऑफिशियल हैं जिनका नाम है अजय श्रीवास्तव साहब। अजय श्रीवास्तव साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। अजय श्रीवास्तव साहब ने कहा है कि इंडिया शुड रिमेन काम, avoid retaliation for at least 6 months and recognize that meaningful trade negotiations with the US cannot proceed under threats or mis। अच्छा, अजय श्रीवास्तव साहब ये इंडिया के एक इंडियन ट्रेड ऑफिशियल हैं जो कि ट्रेड यूनियंस में बहुत बड़े बड़े ऑफिशियल्स होते हैं जो कि अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं कि आने वाले टाइम पे ट्रेड इंडिया कैसे करेगा अमेरिका या किसी और मुल्क के साथ। तो ये बड़ी हाईली पोस्ट पे रह चुके हैं। ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेसमैन। ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो चाहता है कि ये कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एकदम से रिटेलिएशन ना करे। अगर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया, इंडिया एकदम से टैरिफ ना लगाए, इंडिया चुप करके इन टैरिफ को कबूल कर ले ताकि डोनाल्ड ट्रंप साहब की ईगो ना हर्ट हो, क्योंकि अगर उनकी